अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोट एक्सपोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि शामी ने सजदा अपना क्यों नहीं किया। बात शुरू करने से पहले करते हैं कि इंडिया आज का मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है, 302 रन से जीता है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ शामी, सिराज और बुमराह। ठीक है, जिसमें से दो मुस्लिम बॉलर्स थे। लेकिन जब शामी ने फाइफर लिया तो वो क्यों सजदा करते हुए रुक गया। हर ट्विटर पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, तकरीबन यूट्यूब पे यही बहस हो रही है कि उसने सजदा अपना कंप्लीट क्यों नहीं किया। लोग कहेंगे वो सजदा नहीं करने लगा था, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि वो प्रॉपर सजदे के लिए बैठा था, लेकिन उसने आखिरी मोमेंट पे अपना सजदा रोक दिया। क्योंकि उसको पता है कि जो एंटी इस्लामिक ये कैंपेन चल रही है, इस्लामोफोबिया की अगेंस्ट ये सारी कैंपेन चला रहे हैं इंडिया में इंडियन फैंस भी। और जैसे एक वो इंडिया का प्लेयर था यश दयाल, उसने भी एंटी इस्लाम पोस्ट शेयर की थी अपने क्या नाम है इंस्टाग्राम पे, बाद में उसने रिमूव कर दी क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मोहम्मद सिराज किसी होटल में गए थे, तो वो टीका उन्होंने लगाने से मना कर दिया था। उस पे भी इन लोगों ने ये सारा इशू खड़ा किया था कि इसने क्यों मना किया, ऐसा वैसा। फिर आप देखें जिस तरह से मोहम्मद रिजवान अगर सजदा करता है या नमाज पढ़ता है, उसके अगेंस्ट जितनी ये लोग कैंपेन चलाते हैं, कभी वो फ्रंट फुट वाला जो है वो आईसीसी को मेंशन करके कह रहा होता है कि एक्शन लो उसके अगेंस्ट। बस ये इनके बॉलर्स के शामी और सिराज के माइंड में होता है ना कि हमें भी ये बैकलैश सुनने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट है, वो जिस तरह से पाकिस्तानी और मुसलमानों के अगेंस्ट हुई है, वो उसके माइंड में भी है। क्योंकि जब 21 के वर्ल्ड कप में कोई विकेट नहीं गिरी थी, पाकिस्तान ने 10 विकेट से वो मैच जीता था अगेंस्ट इंडिया। तो किसी बॉलर ने 10 विकेट का मतलब है किसी बॉलर ने विकेट नहीं ली थी, लेकिन सबसे ज्यादा बैकलैश मोहम्मद शामी पे हुआ था कि तुम मुसलमान हो, तुमने बॉलिंग सही नहीं जान के की कि वो मुसलमान प्लेयर हैं। तो उसके माइंड में अच्छे से था कि मैं सजदा करूंगा, इन लोगों ने फिर मेरे अगेंस्ट कंपेन चलानी है। तो वैसे भी माइनॉरिटी है उधर की है, तो वो उनको सोच समझ के चलना होता है। अब वो देखें, वो जो मेंटली रिटार्डेड है जिसके फादर मौजन थे मस्जिद में, लेकिन वो जानबूझ के उसको ये सब कुछ करना पड़ता है, कभी डांस करना पड़ता है, कभी अगेंस्ट कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट जय शाह और अमित शाह की तरफ से मिल सके देशभक्ति का। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शामी ने सजदा नहीं किया। अब लोग आके, जैसे आप लोगों की तरबियत है गालियां देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि अगर आपके इधर माहौल ऐसा बना हुआ है, तो वो कैसे अपना सजदा कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग तो वैसे भी कहते हो कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, तो ये है मल्टी रिलीजन मल्टीनेशनल की हम कंट्री हैं। तो जितना भी कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पूरी दुनिया के पास है, सोशल मीडिया पे न्यूज सारी आती है। अगर कोई आपका जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, सॉरी, पाकिस्तान के हक में भी पोस्ट कर दे, तो आप लोग उसको देशद्रोही कह देते हो। मैंने आज ही देखा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा उस इंसान का, कि उसने ये ट्वीट की थी कि 3-4 साल से ये रैंकिंग नंबर 1 रैंकिंग जो इररेलेवेंट थी, अब शुभमन गिल अगर आएगा तो एकदम से रेलेवेंट हो जाएगी। तो उसको देशद्रोही, तो तू पाकिस्तान चला जा, तू भीख मांगनी है। अगर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर पाकिस्तान को कुछ कहते हैं ना, तो आप लोग बड़े शौक से उसके कमेंट सेक्शन में आकर कहते जी जी हम तो आपकी नई वीडियो का वेट कर रहे थे। तो अगर आपकी तरफ से भी कोई कुछ किया करे, तो फिर अपने अंदर भी थोड़ा बर्दाश्त का जज्बा रखना चाहिए। ये नहीं कि फिर अपने इन लोगों को आप देशद्रोही कहने लग जाओ। तो ये तो उधर दोगलापन ये शुरू से है, ये नहीं पता। और मैं एक बात कहूंगा, थैंक यू जना, जिन्होंने हमें अपनी रिलीजन की सारी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करने के लिए एक सेपरेट मुल्क दिया। चाहे जैसा भी है, अभी थोड़े से बुरे हालात हैं, लेकिन हम आराम सुकून से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि जुमे के नमाज में उधर नमाजियों को हटाया जाए। ये सारी चीजें फैक्ट पे मैं कर रहा हूँ, ये कोई भी बिना फैक्ट के बात नहीं कर रहा। जिसको यकीन नहीं आएगा वो गूगल कर सकता है। तो बस इस वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि शामी का सजदा ना करने की वजह सिर्फ यही थी कि उसके ऊपर पाकिस्तानी होने के एलिगेशन लग जाने थे, देशद्रोही होने के एलिगेशन लग जाने थे, जो वो करते आते हैं, वो हमें सबको पता है। तो इसी सबको सोचते हुए उसने सजदा कंप्लीट नहीं किया अपना। और साथ आप देख सकते हैं इनकी मेंटालिटी कैसे है। वो मधुशंका जिसने फाइफर लिया है, जिसने कोहली को आउट किया और जिसने रोहित शर्मा वगैरह को आउट किया, उसके कमेंट सेक्शन में जाके गालियां दे रहे हैं।
आपको अगर मेरी इस बात का भी यकीन है तो आप खुद उसका कमेंट सेक्शन विजिट कर लें। जो इनके प्लेयर्स को गालियां आउट करता है ना, जैसे वो मैट हेनरी ने किया था, तब उसके कमेंट सेक्शन में जाके गालियां देने लग गए थे। ये तो इनकी मेंटालिटी है, ये तो इतने तो ये लोग नीच हैं, मतलब कि इनसे बर्दाश्त तक नहीं होता, तो वो कैसे सजदा कर सकता था। तो बस यही है, यहीं तक है जो भी, और मैं भी यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो भी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।